this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स और क्लास 8 का मैथमेटिक्स में आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 16 डेटा हैंडलिंग और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 5 और आज हम लोग एक तो नया एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 16.2. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज हम लोग सीखेंगे ये एक्सरसाइज 16.2 में एक तो नया कॉन्सेप्ट, वो क्या है ना, पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ. तो ये पाई चार्ट है क्या, नहीं तो हम लोग बोलेंगे सर्कल ग्राफ है क्या. तो सर्कल ग्राफ का मतलब है हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा क्या ना, सर्कल. ठीक है, तो यही है पाई चार्ट, यही है पाई चार्ट. कैसे ये पाई चार्ट है ये देखो, इधर में डेफिनेशन मैंने पहले से ही लिख दिया है. डेटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल. कुछ भी डेटा को अगर मैं इसको सर्कल में अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो उसको ही बोलते हैं क्या ना, पाई चार्ट, नहीं तो सर्कल ग्राफ. इधर में कुछ कुछ चीज तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा. पहला वाला क्या है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट्स. होल मतलब पूरा, पूरा ये जो सर्कल है ये पूरा, ठीक है. एंड इट्स पार्ट्स, पार्ट्स मतलब अगर मैं इस सर्कल को एक तो पार्ट बना देता हूं, सपोज ऐसा करके, ठीक है, ये एक तो पार्ट हो गया है. तो ये एक तो पार्ट है, तो ये पार्ट पूरा सर्कल का एक तो हिस्सा है. तो इस दोनों के बीच एक तो रिलेशनशिप बन रहा है. तो दैट्स व्हाई इट इज टोल्ड इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट. तो इसको और अच्छा से हम लोग समझेंगे जब हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है. उसके बाद सेकेंड पॉइंट, ए होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स. ये जो सर्कल है इसको हम लोग सेक्टर्स में भाग करेंगे. ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको ही बोलते हैं क्या, सेक्टर. इसको बोलते हैं सेक्टर. ये ऐसा एक ठो नहीं है, सेकेंड वाला भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, ऐसा करके देयर कैन बी मेनी सेक्टर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो हम लोग क्या ना, एक तो सर्कल को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे. इसलिए क्या बोल रहा है, ए होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स. ये एक तो सेक्टर है, ये एक तो सेक्टर है, सेक्टर 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 सेक्टर, ठीक है. और हर एक सेक्टर, सपोज ये वाला सेक्टर, दिस has a relationship with the whole circle. That's why the first one is telling. इसलिए पहला वाला क्या बोल रहा है, तो रिलेशनशिप बन रहा है. तो रिलेशनशिप बिटवीन किसके ना, होल सर्कल एंड द पार्ट ऑफ द सर्कल. एंड दैट पार्ट ऑफ द सर्कल, वही पार्ट ऑफ द सर्कल को क्या बोलते हैं ना, सेक्टर. थर्ड पॉइंट देखो, ईच सेक्टर विजुअली रिप्रेजेंट्स एन आइटम. ये जो सेक्टर है, ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर, ये भी एक तो सेक्टर है. तो ये जो सेक्टर है ये क्या कर रहा है ना, विजुअली रिप्रेजेंट्स एन आइटम. एन आइटम मतलब ये सेक्टर, सपोज पकड़ लो, अगर तुम मार्क्स में जा रहे हो तो सपोज इसमें हिंदी, ये सेक्टर हिंदी रिप्रेजेंट कर रहा है. तो रिप्रेजेंट्स एन आइटम, ये हिंदी हो सकता है, एप्पल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एन आइटम, ठीक है. As a percentage or fraction of the total data set. मतलब ये जो सेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक तो आइटम रिप्रेजेंट कर रहा है. कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आइदर परसेंटेज में, नहीं तो फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डेटा सेट. मतलब आइदर इट इज रिप्रेजेंटिंग एज अ परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100 परसेंटेज, और नहीं तो फ्रैक्शन तुम जानते हो, 2/3, 3/4 ऐसा करके, ठीक है. तो यहां से हम लोग को क्या सीखने को मिल रहा है, इधर में दो ठो चीज आ रहा है.
वो क्या है ना, एक्सप्रेस ईच डेटा एज ए परसेंटेज। अगर मैं ये पाई चार्ट जब ड्रॉ करूंगा, अगर मुझे परसेंटेज में अगर इसको निकालना है, तब मैं कैसे करके निकालूंगा? तो उसके लिए ये एक तो फॉर्मूला है, डेटा परसेंटेज इक्वल टू डेटा कंपोनेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इनटू 100। यही है फॉर्मूला। और अगर मैं यही पाई चार्ट को अगर मैं एक्सप्रेस ईच डेटा एज ए सेंट्रल एंगल, मतलब सेंट्रल एंगल में अगर रिप्रेजेंट करूंगा, एंगल मतलब डिग्री, तो तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेंट्रल एंगल इक्वल टू सेम फॉर्मूला, मगर एक तो ही सिर्फ डिफरेंट है। देखो डेटा कंपोनेंट सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इनटू 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री? क्योंकि एक तो सर्कल, वन सर्कल इज इक्वल टू हाउ मच ना, 360 डिग्री। जब हम लोग सेंट्रल एंगल निकालेंगे तब हम लोग को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तब उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल से ये दोनों फॉर्मूला तुम लोग को अभी पता चल गया है क्या है फॉर्मूला। दीज टू फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग पाई चार्ट को ड्रॉ करेंगे। और बेसिकली हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला। चलो अभी इसको यूज करते हैं कहां पे ना, सम्स में। सम्स कहां है ना, एक्सरसाइज 16.2। तो 16.2 का पहला जो क्वेश्चन 1 जो है, वो आज हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे। और ड्रॉ करने के लिए हम लोग को कहां जाना पड़ेगा ना, मेरा टेबल। थैंक यू शुरुजीत फॉर गिविंग मी अनदर अपॉर्चुनिटी टू टीच एक्सरसाइज 16.2। तो आज हम लोग 16.2 को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन ए पाई चार्ट। तो ये है डेटा, तो इस डेटा को देखकर मुझे एक तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। तो इस डेटा को हम लोग फिर से इधर में लिख लेंगे, थोड़ा गैप्स थोड़ा ज़्यादा करके, ठीक है। और उसके बाद पहला चीज़ हम लोग को करना पड़ेगा क्या ना, ये जो सेकंड कॉलम है इसमें जो जो नंबर्स है इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो 5 + 5 10, तो 0 1 कैरी, तो 6 और 1 7, 7 + 8 15 + 5 20, 27, 27 + 9 36। तो ये हो गया 360। तो ये क्या है, ये है टोटल। उसके बाद अभी जो थर्ड कॉलम हम लोग जो एक्स्ट्रा बनाएंगे वो क्या होगा, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल उसका नाम होगा। हमेशा याद रखना, जो थर्ड जो कॉलम होगा उसका नाम क्या होगा, सेंट्रल एंगल। तो इसको हम लोग कैसे, मतलब इधर में क्या लिखेंगे हम लोग। तो पहला वाला है हिंदी। हिंदी में क्या है 65, तो 65 और टोटल कितना है 360, तो इसको डिवाइडेड बाय द टोटल कर देना। इसको भी वैसा ही 80 डिवाइडेड बाय 360 जो टोटल है। ये 55, अगर इधर में टोटल अगर 1000 होता तो 1000 लिख देना, ठीक है। अभी तो ये टोटल है 360, तो 360 लिखो। उसके बाद 70 बाय 360, उसके बाद 90 बाय 360, ये हो गया। अभी हमको सेंट्रल एंगल बनाना है, तो हमेशा याद रखना जब सेंट्रल एंगल बनाएंगे हमेशा यहाँ पे 360 डिग्री से तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई विथ 360, ऑलवेज मल्टीप्लाई विथ 360, ठीक है। क्योंकि इन अ सर्कल what is the total angle, that is 360, so that's why you have to multiply with 360। हमेशा 360 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि एक तो फुल सर्कल का कितना डिग्री होता है ना 360, तो इसलिए 360 से तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू 360, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, 360 कट जाएगा और 65 डिग्री आएगा। ये 360 डिग्री है, ये भी कट जाएगा तो क्या पड़ा रहेगा
80 डिग्री। सेम ये भी कट जाएगा तो ये 55 डिग्री, ये भी कट जाएगा तो ये 70 डिग्री, इधर में डिग्री छोटा करके डिग्री, ये भी कट जाएगा और क्या रहेगा 90 डिग्री। तो इसको ऐड करने से हमेशा देखना, जब ये तुम ऐड करोगे 360 डिग्री आना चाहिए। अगर 360 डिग्री नहीं आ रहा है मतलब तुमने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। ये तो इजी है क्योंकि ये वाला एडिशन तुमने इधर में कर लिया है तो 360 तो आएगा। दूसरा सम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हमेशा ये सेंट्रल एंगल जब तुम निकाल लोगे, जब इसको ऐड करोगे हमेशा देखना कि 360 डिग्री आया है या नहीं। अगर नहीं आया है मतलब कहीं पे तुमने मिस्टेक किया है, ठीक है। इसके बाद हमको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। अभी कैसे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पहले तो एक तो कॉम्पस लेंगे, उसके बाद हम लोग को चाहिए क्या ना प्रोटेक्टर, तो प्रोटेक्टर लेंगे, ये है प्रोटेक्टर। तो अभी हम लोग कितना बड़ा सर्कल बनाएंगे, तो तुम चाहो तो जैसे भी हो एक तो सर्कल बना सकते हो, मगर मैं प्रेफर करता हूँ ये जो प्रोटेक्टर है दिखा तुम लोग देख रहे हो, तो ये प्रोटेक्टर से मैंने थोड़ा कम लिया है। अगर ऐसा ले लूँगा तो ये प्रोटेक्टर से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। मैं थोड़ा प्रोटेक्टर से थोड़ा कम लूँगा, ठीक है। इसका जो सर्कल का जो रेडियस देखो ये कम है। तो अभी इसको लेकर मैं एक तो सर्कल ड्रॉ करूँगा। तो तुम लोग को भी दिखा रहा हूँ, ऐसा रखूँगा और वन चांस में एक तो सर्कल मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ये देखो, तुमको अपना जो फिंगर्स है उसको तुमको घुमाना पड़ेगा, तो हो गया सर्कल, ठीक है। अभी जब सर्कल हो गया है, कहाँ पे तुमने नीडल रखा था, तो तुमने नीडल यहाँ पे रखा था, तो उधर में पेंसिल से थोड़ा डॉट दे दो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, अपना जो स्केल है वो स्केल को इधर में रखो और यहाँ पे एक ठो लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये हो गया। अभी देखो जो प्रोटेक्टर है, ये प्रोटेक्टर भी अच्छा से देखो। अगर तुम इस साइड से इस साइड जाओगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तब तुमको अंदर का वैल्यू लेना पड़ेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसा के। अगर तुम क्लॉकवाइज जाओगे तब तुमको यहाँ से मतलब बाहर का वैल्यू तुमको लेना पड़ेगा। क्लॉकवाइज मतलब इस साइड से शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये इस साइड से शुरू होगा और इधर जाके ख़त्म होगा, ठीक है। तो मैं जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तुम चाहो तो क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तब तुमको क्या है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो अच्छा से गौर से देखो, ये जो पॉइंट है ये मैं इसके ऊपर रखूँगा और ये जो ब्लैक लाइन है ये मैं ये लाइन के ऊपर रखूँगा, ठीक है। तो चलो पहले रखते हैं ऐसा करके, और ऊपर से देखना ये एकदम सही बैठा है या नहीं। तो पहला वाला है 65, तो मैं क्या करूँगा 65, इधर में देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 दिखाई दे रहा है 65। तो इधर में एक ठो मैं डॉट दे दूंगा, ठीक है। डॉट दे दिया, बहुत हल्का सा मैंने एक ठो डॉट दिया है, दे दिया है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी इस डॉट को इससे मैं ज्वाइन करूँगा। तो प्रोटेक्टर से भी कर सकते हो, नहीं तो स्केल से भी कर सकते हो, ठीक है। देखो ये वाला डॉट और ये वाला डॉट, इसको ज्वाइन करूँगा। तो ऐसा ज्वाइन करके इतना तक ही जाऊँगा, तो बाहर में नहीं जाऊँगा, ठीक है। बाहर में जाने से मुझे फिर से रब करना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोगों का क्या ना 65 डिग्री। और ये क्या है, ये है हिंदी, तो मैं लिख सकता हूँ हिंदी, ऐसा करके तुम लिख दो हिंदी। उसके बाद तुमको अपना कॉपी को थोड़ा टर्न करना पड़ेगा,
ऐसा करके टर्न। तो ये लास्ट जो लाइन तुमने ड्रॉ किया है, अभी इसके ऊपर तुमको फिर से वो प्रोटेक्टर तुमको बिठाना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम तुम लोग पाई चार्ट तो ऐसा करके बिठाओ, और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज अच्छा से बैठा है या नहीं देख लो, ऊपर से देखना, साइड से नहीं, ठीक है। तो ये 0, 10, 20, तो इधर में ये है 80, तो एक तो डॉट दे देना, ठीक है। बहुत हल्का सा मैंने डॉट दिया है इधर में, ठीक है। तो ये डॉट दे दिया, अभी इसको मैं ज्वाइन करूँगा, ये बिठा दिया है, ये अभी इधर में देखता हूँ, अभी ऐसा के, तो ये आ गया हम लोग का कितना ना 80 डिग्री। और ये क्या है, साइंस है, तो साइंस लिख देंगे, ठीक है। तुम ऐसा के स्टाइल से भी लिख सकते हो साइंस, ठीक है। उसके बाद है सोशल स्टडीज़ 55 डिग्री। तो 55 डिग्री के लिए मुझे इसको पेपर को या कॉपी को टर्न करना पड़ेगा। अभी हम फिर से लेकर आएंगे प्रोटेक्टर को, तो प्रोटेक्टर एकदम उसके ऊपर बैठना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, 55 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 50, 60 का मिडिल में है 55, तो ये हो गया है 55 डिग्री। तो इसको मैं अभी ज्वाइन करूँगा, तो ये आ गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना है ना 55 डिग्री, ठीक है। तो 55 डिग्री क्या है, सोशल स्टडीज़, तो मैं लिखूँगा सोशल स्टडीज़, ठीक है। उसके बाद है 70 डिग्री इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए फिर से मुझे ऐसा करके इसको टर्न करके अभी मैं इधर में बिठाऊंगा, और बिठाने के बाद इसको देखूंगा अच्छा से ये लाइन के ऊपर बैठा है या नहीं। तो ये है, आ गया। अभी देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, इसलिए अंदर का वैल्यू मैं काउंट कर रहा हूँ। तो 70 है, तो 70 के लिए इधर, ठीक है। तो आ गया 70। अभी देखो इसको और ये 70 को मैं ज्वाइन करूँगा सेंटर पॉइंट को, हो गया। तो इधर में मैं लिख दूंगा क्या, 70 डिग्री, और वो क्या है ना, इंग्लिश, ठीक है। और लास्ट वाला हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। जो बचा रहेगा वही है लास्ट। तो क्या बचा है ना 90 डिग्री, तो ये मैं फिर से टर्न कर लेता हूँ मेरा, तो इसको मैं लिख दूंगा 90 डिग्री, ठीक है। और वो क्या है, वो है मैथ्स, ठीक है, मैथ्स। तो हो गया हम लोगों का पाई चार्ट, और नीचे में तुम लिख सकते हो इधर में पाई चार्ट, ठीक है। तो इसके लिए ये जो कैलकुलेशन है इसके लिए 2 मार्क्स, और ये जो डायग्राम है इसके लिए 3 मार्क्स। कोई 2.5 भी करता है, कोई इधर में 3 मार्क्स और डायग्राम के लिए 2 मार्क्स भी करता है। मैं तो करता हूँ इसको 2 मार्क्स कैलकुलेशन और डायग्राम के लिए 3 मार्क्स, क्योंकि डायग्राम में ज़्यादा मार्क्स देता हूँ, ठीक है, ताकि हर एक बच्चा मार्क्स को स्कोर कर सके, ठीक है। डायग्राम इज़ वेरी इजी। तो मेरा ख्याल से अभी कैसे करके पाई चार्ट को ड्रॉ करना है, दिखाई दे रहा है पूरा पाई चार्ट को कैसे करके ड्रॉ करना है, अभी तुम लोग को थोड़ा थोड़ा आइडियाज़ तो हो गया होगा घर में जाके, और घर में बैठकर अच्छा से प्रैक्टिस करो 2-3 बार आराम से। पाई चार्ट इज़ वेरी वेरी इजी। तो इसके साथ हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1
कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी तुम लोग को अच्छा से समझ में आ गया है। तो इसको अच्छा से 2-3 बार प्रैक्टिस करो ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन डू इट करेक्टली एज वेल एज क्विकली। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।